हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इन दिनों यूपी पुलिस और एसएससी जीडी 2024 जिसका पेपर बहुत ही जल्दी 17 से 18 फरवरी के बीच में होने वाला है ना। और जीडी का भी आसपास 20 के आसपास है। ठीक, तो इनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैराथन क्लास, ये जो मैराथन क्लास है ये चैप्टर वाइज है। कैसा है? चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि की एक चैप्टर की हम लोग क्या करते हैं, एक वीडियो देखते हैं, एक चैप्टर की एक वीडियो देते हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब कवर करके एक वीडियो में दे देते हैं। ठीक, और ये जो चैप्टर होता है ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से अरेंज किया गया है। जैसे कि अभी तक मैंने नंबर सिस्टम की आपको मैराथन दे दी है, तो नंबर सिस्टम में मैंने 95 क्वेश्चन कवर किए थे। अभी 95 क्वेश्चन, इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी ऐड है। ठीक, इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन भी ऐड है और इसमें आपको बेहतरीन प्रैक्टिस भी है। मतलब इस 95 क्वेश्चन को अगर आप 2-3 बार लगा लेते हैं तो आपको दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इसकी मैराथन में क्लास दे चुका हूँ। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। इसकी मैराथन क्लास देंगे। अब हम दिक्कत ये है कि अब आपको ये वीडियो कहाँ मिलेंगी, तो आपको ये वीडियो मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पाई में। एग्ज़ाम पाई यू कोचिंग सेंटर। एग्ज़ाम पाई आप अगर यूट्यूब में डालोगे एग्ज़ाम पाई सिर्फ, है ना, एग्ज़ाम पाई कोचिंग सेंटर। ठीक, तो सिर्फ एग्ज़ाम पाई अगर आप यूट्यूब में डालते हो तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक, उसमें लिखा होगा बेरोज़गार एग्ज़ाम पाई, वहाँ पे आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे इंस्टाग्राम आईडी जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको मैं दूंगा। तो इन तीन चीज़ को अगर आप क्या कर लेते हैं, इन तीन चीज़ को आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको हमारे द्वारा जितने भी अपडेट दिए जाएंगे वो आप आसानी से मिल जाएंगे। ठीक, ये मैराथन क्लास से क्या होगा कि आपको, देखो मैराथन क्लास से क्या होगा कि आपको मैं ऐसे ऐसे आपको मेथड्स दूंगा, मैथ को सॉल्व करने के ऐसे ऐसे मेथड्स दूंगा। अगर आप ये एग्ज़ाम में लगा देंगे तो आपकी टाइम भी बचेगा, है ना, टाइम भी बचेगा और साथ ही साथ आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 7-8 साल से सिर्फ मैथ पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक्सपीरियंस हो गया होगा। मैं सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, है ना, रेलवे, इन सब की मैथ को पढ़ाता हूँ। ठीक, तो आप जानते हो कि यूपी पुलिस का लेवल वैसे भी बहुत ही कम होता है, एसएससी जीडी का लेवल बिल्कुल एमटीएस लेवल का होता है। एमटीएस का फिर भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लेवल बहुत ही बेकार आता है। तो आपको बस क्या करना है, वीडियो को बार बार देखना है। इससे ज़्यादा आपको मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वन शॉट या मैराथन क्लास करके चले जाते हैं तो आपका समझ लो फुल मार्क्स आएगा। बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको मैं जो जितना मैं बताया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये मैं वीडियो पहले से दे चुका हूँ नंबर सिस्टम की। ठीक, तो इसमें मैंने 95 क्वेश्चन कवर किए थे। ये एक मैराथन क्लास थी। इसमें लिखा भी है कि इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मतलब इस चैप्टर के लिए आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं। फिर मैंने परसेंटेज ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। इसमें 88 क्वेश्चन मैंने कवर किए थे, है ना। तो ये 2 मैराथन आज मैं दे चुका हूँ। आज ये तीसरा मैराथन है जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक, एचसीएफ इसमें 72 क्वेश्चन है और ये 72 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपको क्या होगा कि लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। ठीक, आपके लेटेस्ट क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, साथ ही साथ आपके टाइप वाइज क्वेश्चन भी हो जाएंगे, टाइप वाइज, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहले आपको फुल वीडियो देखनी है। जब भी वीडियो देखिएगा तो कॉपी पेन साथ में लेके देखिएगा, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको मतलब जितना भी अभी तक मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। तो ये मेरा हमारा ये यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम पाई कोचिंग सेंटर, ये कानपुर यूपी में है। ठीक, और आप लोग की मदद से ये चैनल बहुत ही बड़ा बन सकता है और मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट
दे सकता हूँ। मैं अधिकतर मैं बुक का सलूशन देता हूँ, जैसे इस समय मैं सीजीएल की बुक का सलूशन दे रहा हूँ, तो अधिकतर मैं बुक का सलूशन देता हूँ। लेकिन पेपर आ रहा है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का, तो उन स्टूडेंट के लिए, उन स्टूडेंट की डिमांड पर मैं ये मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि फ्री ऑफ कोर्स है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए मैं जो समझाऊँ आपको बढ़िया समझना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है इसका मासा निकालिए। मासा का मतलब क्या होता है, मासा का मतलब होता है एचसीएफ। मासा को इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ, और अगर आपको एचसीएफ का फुल फॉर्म पूछे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब इसका मासा निकालना है, तो किसका, 0.25। तो इसको पहले आप भिन्न में बदल दीजिए, 2.25 लिखो, 25 लिखो, पॉइंट हटेगा, पॉइंट 2 अंक बाद है तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको काटोगे तो 1, काटोगे तो 4, तो 1/4। अब ये आ जाएगा 2.08। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2.08, तो ये 208, और जब 0.2 अंक बाद हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, है ना। इसको काटोगे तो 104, इसको काटोगे तो 50, फिर इसको काटोगे तो 52, और इसको काटोगे तो 25, ठीक हो जाएगा। तीसरा आ जाएगा 8.1। तो 8.1 जब हटेगा तो 81, नीचे आएगा 10, अब ये कटेगा नहीं। तो आपको रह देकर आपको किसका निकालना है, 1/4, 52/25 और 81/10। इसका आपको क्या निकालना है, मासा निकालना। मासा मतलब एचसीएफ निकालना है। जब भी भिन्नों का एचसीएफ निकालते हैं तो अंश का क्या निकालना पड़ता है, अंश का ऊपर वाले का निकालना पड़ता है एचसीएफ, और नीचे वाले का निकालना पड़ता है एलसीएम, है ना। तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लो, तो एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा 1, और नीचे वाले का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालोगे तो 4, 25, 100 आ जाएगा। तो जब भाग करोगे तो क्या आएगा, 0.01। 0.01 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते आपको आया होगा। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है 2.16, 2.44, 3.36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक, मतलब मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। मासा मतलब एचसीएफ निकालना है। तो चलो निकालते हैं। 2.16, तो पॉइंट हटेगा, नीचे क्या जाएगा, 100, 2 से काटो 108, 2 से काटो 50, 2 से काटो 54, 2 से काटो 25, तो 54/25। अब आएगा 2.44, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या जाएगा, 100, 2 से काटोगे 122, 2 से काटोगे 50, 2 से काटोगे 61, 2 से काटोगे 25। अब 3.36, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या जाएगा, 100, 2 से काटोगे 168, 2 से काटोगे 50, 2 से काटोगे 84, और 2 से काटोगे 25। तो अब आपको देखो ये नंबर है 54/25, 61/25 और 84/25। इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो अभी मैंने बताया था जब एचसीएफ निकालते हैं भिन्नों का, तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएफ। अब इसका एचसीएफ निकालना, ध्यान देना। इसका एचसीएफ निकालोगे तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, कॉमन क्या आ रहा है, तो आएगा 1, क्योंकि अब कुछ कॉमन नहीं आएगा। और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, तो इसका क्या आएगा, 25। जब भाग करोगे तो 0.04, 0.04, ये मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा दो संख्याएं जो कि 3 और 5 के अनुपात में है और उनका लासा कितना है, 240। कह रहा दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याएं बताइए। देखो दो संख्याएं जो कि 3:5 में, एक को मान लो एक है 3x और एक को मान लो 5x। अगर मैं इनका क्या निकालूं, इनका निकालूं लासा, तो लासा क्या होगा, तो हो जाएगा 15x, जो कि सवाल में कितना दिया है, तो 15x की वैल्यू दी गई 240। तो x की वैल्यू निकालोगे तो 15 कम 15, 15 छक्के है ना 90। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। और आपको जानते हो x यहाँ रखना है, तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 60, 60 ने 80, 48 और 80। तो 48 और 80 का है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा दो संख्याएं जो कि 456 और 240 है, इनका मासा ये है, तो कह रहा लासा बताओ। तो एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या कितनी है, 456, और दूसरी संख्या कितनी है, 240, और एचसीएफ कितना है, 24, एलसीएम निकालना है। तो देखो 24 240 को 10 बार काट देगा, मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
45 60, तो 45 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पांचवा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा 16 के घन और 48 के वर्ग का एचसीएफ बताइए। 16 के घन मतलब 16 गुणे 16 गुणे 16, और 48 का वर्ग मतलब 48 गुणे 48। इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन होता है ना। 16 को मैं इसको लिख सकता हूँ 16 गुणे 3, इसको लिख सकता हूँ 16 गुणे 3। तो देखो 16 दो बार इसमें भी है, दो बार इसमें भी है, तो 16 लिख दो 16 गुणे 16। अब देखो कुछ और कॉमन नहीं है, तो यह जाएगा 16 का स्क्वायर 256। 256 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 देखते हैं, कह रहा है 6 के वर्ग 4 के घन और 24 का, 4 के घन और 24 का लासा बताइए। देखो देखो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है 6 के वर्ग, 6 का वर्ग मतलब 6 गुणे 6, 4 का घन, 4 का घन का मतलब होता है 4 गुणे 4 गुणे 4 क्यूब होता है ना, और 24 इसका निकालना है लासा। अब देखो लासा कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 64। तो हमें क्या निकालना है? 36 64 और 24, इसका क्या निकालना? लासा निकालना। तो देखो 36 64 और 24, इसको आप डिवाइड कर लीजिए। 2 से काटिए 18 बार, 2 से काटिए 32, 2 से काटिए 12। आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 2 से काटिए 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 6। 2 से काटिए ये 9, ये 8, ये 3। 2 से काटिए ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। फिर 2 से काटिए ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। फिर 2 से काटिए ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। 3 से काटिए ये 3, ये 1, ये 1। 3 से काटिए ये 1, ये 1, ये 1। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। 64 गुणे 3 करोगे तो 192, और 192 गुणे 3 करोगे मतलब 192 गुणे 3 करोगे, ये जाएगा 576। 576 मतलब ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा 432 648 और 576 का मासा और लासा है। देखो 432 648 और 576, इसका पहले निकालते हैं मासा। क्या निकालते हैं? मासा। ठीक, तो ये देखो 432 की बात करें तो 432 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 108 गुणे 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 108 गुणे 6। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 108। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं कुछ नहीं लिख सकता। ठीक, तो आप देखिए छोटा सा अप्रोच लगाइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहा है 432 648 और 576 का मासा और लासा है। देखो 432 का पहले मैं निकाल लेता हूँ। 432 648 और 576, इसका मैं निकाल लेता हूँ मासा। तो मासा निकालते हैं। तो भाई देखो पहले 4 से काट दो, 4 से दोनों कट जाएंगे। 108, 4 से काटोगे तो 16 2, और यहाँ 4 से काटो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब फिर देखो 2 से काटो तो ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा 72। अब 3 से काट दो, 3 क्या 9 से काट दो, 9 छक्के 9 नैया और 9 अट्ठे। ठीक, तो ये देखो 9 9 दूनी 18, 18 चौके 72। तो 72 वाला तो एस सी एफ क्या आ गया? एस सी एफ मतलब मासा क्या आ गया? मासा, मासा आ गया 72। ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन गया। अब लासा निकाल लेते हैं। लासा कैसे निकालते हैं? अब देखो काटते चले जाओ। 2 से काटो 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4। फिर 2 से काटो तो ये 3, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2। फिर 2 से काटो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1। अब 3 से काट दो, ये 1, ये 3, ये 1। अब 3 से फिर काट दो, ये 1, ये 1, 1। तो देखो अब देखो 72 दूनी क्या होता है? 144, 144 288, 288 करोगे 288 गुना करोगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, और ये 5। अब ये 9 गुना कर दो तो आखिरी में 4 आएगा। जब इसका गुणा करोगे ना 9 छक्के 54, तो 4 आखिरी में आएगा। 4 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आज इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा दो संख्याओं का मासा कितना है? 6 है,
लासा इतना है, पहली संख्या इतनी, दूसरी संख्या बताए, तो ये वाला फॉर्मूला लगा, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। देखो फर्स्ट कितना है, फर्स्ट है 4218, सेकेंड निकालना है, HCF कितना है 6, और LCM कितना है 25380। अब ध्यान देना, अब देखो 6 से काटो, 6703 ये आएगा। अब आखिरी में क्या, आखिरी में तो 0 आएगा, ये बात तो फिक्स है, और आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में 6 भी आएगा, क्योंकि देखो 6 3 18, आखिरी में 8 भी तो बनना चाहिए, है ना। और ये हो नहीं सकता, 120 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर खुद सोचो 120 का गुणा अगर 7 में करोगे तो 840 समथिंग आएगा, जब इसका करोगे तो 21/22 समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी आपको यूज करना है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप काटने पीटने लग जाओ, अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर सकते हो। नवा देखो क्वेश्चन नंबर 9, करा दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका मासा और लासा इतना है, दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। देखो भाई, अगर अंतर की बात करें तो अंतर कितना है 1, और मासा जो होता है वो दोनों में होता है, और 1 की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां देखते हैं, तीन संख्याएं 4 5 6 के अनुपात में, उनका लासा 180 है, कह रहा मासा बताओ। देखो भाई, तीन संख्याएं, 10वां देख रहे हैं, 4 5 6, एक को मान लो 4x, एक को मान लो 5x, और एक को मान लो 6x। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं, एलसीएम मतलब लासा की बात करूं, तो इनका लासा क्या होगा, 4 5 6 का लासा क्या होता है 60x, और ये वैल्यू कितनी दी गई 180, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब कह रहा है कि उनका मासा बताओ, तो मासा क्या है x की वैल्यू 3 है, ऑप्शन नंबर है। 11वां देखते हैं, इनका मासा निकालना है, मासा निकालना है, और मासा अगर भिन्न का मासा निकालता है, ऊपर वाले का मासा निकालो, ऊपर वाले का मासा नीचे 1, और नीचे वाले का लासा निकाल दो, इनका लासा निकालोगे, तो इनका लासा निकालोगे तो 126, तो 1/126। 12वां देखते हैं, कह रहा उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका मासा और लासा, देखो ये फॉर्मूला पढ़ा था, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर होता है HCF इंटू LCM। अगर मुझे दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है तो मुझे उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मासा और लासा का गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो मासा कितना है 8 और लासा कितना है 40, तो कितना हो जाएगा 320। 320 मतलब ऑप्शन नंबर ए। 13वां देखते हैं, 8 16 20 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या, 8 16 20 32 मतलब इनका क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो देखो 20 से तो ये डिवाइड है नहीं, 32 ये नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। 14 देखते हैं, 1020 850 और 1156 का मासा बताओ, इसका मासा बताना है, ठीक। तो देखो किसका निकालना है, 1020 850 और 1156, इसका क्या निकालना, मासा निकालना, मासा। तो मासा क्या होता है, देखो मासा जो होता है वो अंतर से ज़्यादा नहीं हो सकता, अगर मैं इसका अंतर लूँ क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा, मतलब 170 को डिवाइड करेगा, तो ये तो ऑप्शन डिवाइड ही नहीं करें, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। देख लो कैसे कैसे आंसर निकाल दे रहा है। 120 240 480 का लासा बताओ, लासा। तो भाई इनका लासा निकालना है, तो 48 480 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 480 देखो 120 भी 480 डिवाइड करता है, 240 भी 480 भी। 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, इनका मासा निकालना है, क्या निकालना है, मासा। देखो ऊपर वाले का मासा निकालना है, तो ऊपर वाले में मासा निकालना है तो एक ही आएगा कॉमन, और नीचे वाले का लासा निकालना क्या आएगा 48, तो 1/48, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। बिल्कुल बेसिक मेथड आप लगा सकते हो। 17वां देखते हैं, 17वां, 32 और 40 का लासा x के वर्ग से, लासा x के वर्ग से 9 कम के बराबर है। अगर मैं इनका लासा निकालूं, इनका लासा क्या आएगा 160, और ये x के वर्ग से 9 कम है, तो ये 9 यहाँ आएगा तो 169 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ आएगा तो रूट हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 18वां देखते हैं, कह रहा 35 और 42 का लासा को 32 और 40 के मासा से भाग करे तो क्या आएगा। देखो 35 और 40 42, 35 और 42 का लासा, तो इनका लासा निकालना है। देखो ये होता है 35 में क्या होता है, 35 में होता है 5 × 7, और 42 में क्या होता है, 42 में होता है 7 × 6, तो 7 तो है ही है, और 5 6 का एलसीएम क्या होता है 30, ये हो जाएगा 210, तो इनका लासा क्या हो जाएगा 210। अब आउट क्या निकालना, 32 और 40 का क्या निकालना है
मासा, मासा निकालना है। मासा जो होता है वो दोनों से कटता है, मतलब इनका अंतर क्या है 8, 8 दोनों काट रहा है, यही हो जाएगा। तो जब 210 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 105, यहाँ बचेगा 4, भाग करोगे तो 2 बार जाएगा, है ना, 2 बार जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 6.25, तो 26.25 मतलब ऑप्शन नंबर डी। 19वां देखते हैं। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका लासा इतना है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके मासा के बराबर है, तो कह रहा छोटी संख्या बताओ। देखो भाई समझना, यहाँ पे लग जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो पहली इंटू सेकेंड बराबर होता है HCF LCM इंटू HCF। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 1750, और लासा कितना है 450, मासा निकालना है। तो देखो 0 0 गया, है ना, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 13, 105, 5 से काटोगे तो 9, 9 से काटोगे 27। यहाँ पे HCF कितना आ गया, HCF आ गया 27, और आपको पता है HCF 27 है, और HCF दोनों में होता है। HCF कितना है 27 है कि सही है, 9 से काटोगे, है ना, देखो 9, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 ये 15, है ना, 5 5 35, ठीक, 9 से काटोगे तो HCF कितना आ गया 27 आ गया, मतलब HCF 27 है। इसका मतलब क्या है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके मासा के बराबर है, तो कह रहा छोटी संख्या बताइए, ठीक, फाइंड द स्मॉल। अब 27 है ना, 27 है, बिल्कुल सही बात है। 9 से काटोगे, 5 से काटोगे, ठीक, तो एक होगा 27x और एक हो जाएगा 27y। इनका अंतर जो है 27x माइनस 27y। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है और उनका लासा 450 है। यदि उन संख्याओं के बीच का अंतर उनके मासा के बराबर है, तो कह रहा छोटी संख्या बताइए। देखिए एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF, होता है कि नहीं। अब देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 6750, और मासा कितना है, लासा कितना है 450, मासा निकालना है, तो निकाल लेते हैं। जो 0 0 गया, 5 से काटोगे कितनी बार 9 बार, 5 से काटो कितनी बार, तो 5 एकम 5, ठीक, 5 एकम 5, और 5 एकम 5, 5 15, 5 35, और यहाँ 9 से काटोगे तो क्या जाएगा 15 बार, मतलब HCF कितना आ गया, HCF आ गया आपका 15। अब आपको पता है HCF जो होता है वो दोनों में होता है, मतलब एक संख्या हो जाएगी 15x और एक संख्या हो जाएगी 15y। अब देखो ये लाइन लिखी है, यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर उनके मासा के बराबर है, मतलब अगर मैं 15x माइनस 15y कर दूं तो क्या जाएगा 15 बराबर आ जाएगा। 15 कॉमन ले लूँ तो क्या जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू कितना जाएगी, काट दोगे तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ, लासा ले लूँ, तो लासा क्या आएगा, तो इनका लासा आ जाएगा 15xy, और जो कि कितना जाएगा 450 के बराबर, तो ये इसको काट देगा, एक्स वाई की वैल्यू कितनी जाएगी 30। अब दो संख्या जिनका गुणनफल 30 है, अंतर 1 है, तो क्या हो जाएगा 6 5, 6 में 5 घटाओ, ठीक, तो मतलब एक संख्या 15 में 6 का गुणा कर दोगे तो क्या जाएगा 90, और एक में 15 में 5 का गुणा कर दोगे क्या जाएगा 75। आपको कह रहा है छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या कितनी है 75 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा 18 24 25 से विभाज्य 6 अंक की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग बताओ। देखो 18 24 और 25 से विभाज्य, अगर खुद बताओ, ठीक, अगर वो 18 से डिवाइड है, इसका मतलब वो 9 से भी डिवाइड है, और 9 से डिवाइड है तो उसके अंकों का योग क्या हो जाएगा 9 से भी कटेगा, तो इसका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल को करना भी नहीं था। 21वां देखते हैं, 12 15 25 से विभाज्य 6 अंक की सबसे छोटी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल। देखो 12
15 25, ठीक, 12 15 25। तो अगर मैं इसका क्या लूँ, मुझे इससे सबसे पहले इसका लेना है लासा, तो इसका लासा लेंगे, इसका लासा ले लो, पहले 2 से उड़ाओ तो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25, फिर 2 से उड़ाओ, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25, अब 3 से उड़ाओ तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25, अब 5 से उड़ाओ, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, अब फिर 5 से उड़ाओ, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 25, 25 या 75, 150, 300, तो 300 हो जाएगा, ठीक। अब 300 कह रहा है 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 0 0 0 0 4, ये 5 जीरो हो जाएगा। अब 300 से डिवाइड करोगे तो 3 बार जाएगा 900, यहाँ बचेगा 100, एक जीरो ले लो, फिर 3 बार जाएगा 900, फिर यहाँ पे 100, एक जीरो ले लो, फिर 3 बार जाएगा 900, तो यहाँ बचेगा 100 बचेगा। अब 100 घटा दें, तो जब इसमें मैं 100 घटा दूँ तो 0 0 9, ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, है ना, यहाँ पे भी तो 9 आएगा, तो यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा, इतना आएगा। अब इसको 9 से डिवाइड करूंगा, जब 9 से डिवाइड करूंगा तो कह रहा है शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल 0 आएगा, कितना आएगा जी, अच्छा, दिक्कत तो ये हो गई ना भाई, यहाँ 0 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दिक्कत ये हो गई है कि ये अब ये तो 6 अंकों की संख्या रही नहीं, अब ये तो भैया 5 अंकों की संख्या हो गई है, तो मैं घटा तो नहीं सकता, इसका मतलब मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अगर मैं घटा नहीं सकता, देखो क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, फिर मैं बता देता हूँ आपको। अगर ये 100 ना होता, 100 अगर इसमें ना होता, क्योंकि रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर ना होता तो जो संख्या होती है वो 300 से डिवाइड होती, और 300 से डिवाइड होती मतलब 12 से भी डिवाइड होती, 15 से भी डिवाइड होती, 25 से भी डिवाइड होती, क्योंकि उसका एलसीएम क्या है, 300 है। लेकिन दिक्कत ये है कि मैं इसमें घटा नहीं सकता, घटा दूंगा तो ये 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो मैं इसमें जोड़ सकता हूँ, तो भाई 100 तो है ही है, मैं क्या जोड़ दूँ, 200 और जोड़ दूँ तभी तो 300 बनेगा, तो बस मुझे इसमें 200 और जोड़ना है, 1 0 0 2 0 0, तो ये संख्या आ गई। अब कह रहा है इसको 9 से डिवाइड करूँ, 9 से डिवाइड करूँ, तो भाई ध्यान देना, 9 से डिवाइड करूँ तो शेषफल क्या आएगा, जब भी 9 से डिवाइड करना हो, उस अंकों शेषफल निकालना हो या रिमाइंडर निकालना हो, 9 से डिवाइड करना हो तो अंकों को जोड़ दिया करो, तो 1 और 2 3, तो 3 इसका राइट आंसर है ना, डिवाइड करो इससे अच्छा अंकों को जोड़ दो, वही आंसर आएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कार्य निम्न में से कौन सी संख्या जिसमें 20 जोड़ने पर 18 56 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 20 जोड़ने पर 18 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक। तो 20 जोड़ दें तो 18 से भी डिवाइड हो जाएगी, 56 से भी और 42 से भी, ठीक। अब देखो 18 से डिवाइड होगी तो मतलब 9 से भी डिवाइड होगी, तो अगर मैं इसमें 20 जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 524, और 524 क्या 9 से डिवाइड है, नहीं। अगर मैं इसमें 20 जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 544, और 544 क्या 9 से डिवाइड है, नहीं। अगर मैं इसमें 20 जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 504, क्या 504 डिवाइड है, तो कहोगे हाँ। अगर मैं इसमें 20 जोड़ दूँ 534, 534 534, क्या 534 9 से डिवाइड है, नहीं। तो यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 23वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, सर इसका लासा निकालना है, तो जब भी लासा निकालना होता है तो ऊपर वाले का लासा निकालोगे और नीचे वाले का मासा, तो इसका लासा निकालोगे तो 12 आ जाएगा, और इसका मासा निकालोगे तो 5 आ जाएगा, तो 12/5, मतलब ऑप्शन नंबर बी। 24वां देखते हैं, दो संख्याओं का मासा और लासा इतना है, एक संख्या इतनी, संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर बताइए। तो संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है ना, अंतर अंतर जो होता है ना, अंतर से ज़्यादा मासा नहीं हो सकता, मासा जो हो सकता है वो अंतर से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब मासा जैसे 32 है, मासा जैसे कितना है 32 है, तो अंतर जो होगा, अंतर इससे ज़्यादा हो सकता है या तो 32 ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 32।
समझ में आ रहा है? तो आपको देखो थोड़ा सा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप सवाल की ऐसी तैसी कर सकते हो। ठीक है, 25वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 110 का लासा बताइए। तो लासा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? देखो 110 में क्या नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, तो 3 से गुणा कर दो, 330। ऑप्शन नंबर ए। 26वां देखते हैं। कह रहा दो संख्याओं का मासा और लासा इतना है, एक संख्या इतनी है, फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। तो फर्स्ट कितना है? फर्स्ट है 24, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट संख्या कितनी है? फर्स्ट संख्या है 180। फर्स्ट संख्या कितनी है? 180 है। सेकेंड निकालना है। HCF कितना है? 24। एलसीएम बताना है 24। तो देखो ये 0 0 गया, 6 से काटोगे 3 बार, 6 से काटोगे 4 बार, 3 से काटोगे 8 बार, तो हो जाएगा 32, 320। ऑप्शन नंबर डी। अब कह रहा है भिन्नों को सही अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये होता है। तो इसको सही से अवरोही क्रम में लिखना है। तो चलो देखते हैं, पहले 7.8 लिखते हैं। जब भाग करोगे तो 0.864, फिर 6 बज गया, 6 7 56, तो इतना आएगा। 13 का भाग करोगे जब 16 में, तो 16, 0 ना, 16 पंचे तो छक्के 107, 112, 16 अट्ठे 128, 2 बज गया, 1 बज गया। उसके बाद आएगा 31 में 40 का भाग करो, ये तो कितना आ जाएगा? 8 बज जाएगा, नहीं 7 बज जाएगा, है ना, 7 बज जाएगा। और फिर आता है 63/80। जब भाग करोगे तो ये भी कितनी बज जाएगा? भाग कर लेते हैं, 40 में भाग करना है 31, पॉइंट लगा 0, 0 बना दो, है ना। तो 7 बार जाएगा तो 280, यहाँ पे 30, और फिर 7 बार जाएगा तो 77 आएगा। जब 63 में भाग करेंगे 80 का, तो पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, ये 7 बार जाएगा 560, ये 70, 0, फिर अब 8 बार जाएगा तो हो जाएगा 0.78। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है? सबसे बड़ा ये है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है, और फोर्थ नंबर पे। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ये, फिर सेकंड नंबर पे 13/16, फिर आएगा 63 तो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। करा 3, 12, 24, 36 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखो अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड है, इसका मतलब 9 से डिवाइड होगा, होगा कि नहीं? तो 9 से डिवाइड होगा, तो ये तो संख्या 9 से डिवाइड नहीं है, खत्म। ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या है, तो ये इसका। अब देखो कोई संख्या 24 से डिवाइड है, इसका मतलब वो 8 से भी डिवाइड होगा, और 8 से डिवाइड करने का आखिरी रूल क्या होता है? तो यही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा? 29वां देखते हैं। कह रहा हो छोटी छोटी संख्या जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाज्य। अगर कोई संख्या 18 से डिवाइड है, इसका मतलब 9 से डिवाइड होगा, तो ये ऑप्शन गया, ये भी गया, ये भी गया, एक ही ऑप्शन है। देख रहे हो कैसे कर रहे हैं हम। 30वां देखो, दो संख्याओं का मासा और लासा ये, एक संख्या ये, तो ये वही वाला फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू होता है HCF इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या पहली संख्या है 54, दूसरी निकालनी है। HCF कितना है? 6, और एलसीएम कितना है? 3024। तो ये इसको काटेगा 9 बार, और ये इसको काटेगा 9 तियाँ 27, है ना, 32 बचा, फिर 9 तियाँ 27, और फिर छक्के, तो 336। 31वां देखते हैं। कह रहा है इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही, आरोही क्रम का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, तो देखो क्या है, 5/8, 4/9, 1/4, और 11/18। ठीक, आप देखो बहुत तरीके होते हैं इनको,
इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। अब इनको बराबर कर लीजिए, नीचे वाले को बराबर कर लीजिए। तो देखो ये अगर मैं बात करूँ तो ये 9 हो जाएगा, इनका एलसीएम क्या होगा 18, इसका एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम निकाल लो 8 9, तो 36 काटेगा, 36 नहीं काटेगा, 8 को नहीं काटता, 72, 72 आ जाएगा। तो 72 बनाने के लिए क्या करोगे, 9 से गुणा, तो 9 से ऊपर भी गुणा, 72 बनाने के लिए 8 से गुणा, तो 8 से ऊपर भी गुणा, 72 बनाने के लिए 18 से गुणा, तो 18 से ऊपर भी गुणा, 72 बनाने के 4 से गुणा, तो 4 से ऊपर गुणा। तो ये हो जाएगा 45/72, ये हो जाएगा 32/72, ये हो जाएगा 18/72, और ये हो जाएगा 44/72। अब इसमें देखो सबसे छोटा ये है ना, इंक्रीजिंग और मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, और चौथे नंबर पे। तो पहले नंबर पे आएगा तीसरा 1/4, फिर आएगा दूसरे पे आएगा 4/9, फिर आएगा 11/18, और फिर आएगा 5/8। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो 1/4, 4/9, 1/4, 4/9, ये ऑप्शन नंबर है। 32वां देखते हैं। यदि एक प्राकृत संख्या को 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए। 3 बचता है, मतलब 4 5 6 से विभाजित करें तो कितना शेषफल बचता है, 3। तो देखो खुद बताओ 4 5 6 का एलसीएम क्या होगा, 4 5 6 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब 60 दो अंकों की संख्या है तो डबल कर लो 120, अब 3 जोड़ दो 123, 123 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 33वां देखते हैं। कह रहा दो संख्याएं हैं जो 5:9 के अनुपात में है ना, तो 5 अनुपात है, तो इनका देखो दोनों संख्या 5:9 के अनुपात में। तो अगर मैं इसको 9 से काटूँ तो 5, और 9 से काटूँ तो 9, तो 5:9, 5 से काटूँ 13, ये हो जाएगा 19, ये नहीं है। 5 से काटूँ 11, ये 11 से काट दो 5, 11 से काट दो 5 और 9, ये भी हो गया। तो ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे देखते हैं, दो संख्याएं हैं जो कि 5:9 में, एक को मान लो 5x और एक को मान लो 9x। अगर मैं इनका लासा निकालूं, क्या निकालूं लासा, तो लासा आ जाएगा 45x, और ये वैल्यू हो जाएगी 405। 45 से काटोगे तो 9 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। 9 से यहाँ करोगे तो 45, और 9 से यहाँ करोगे तो 81। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 34वां देखते हैं। दो को प्राइम का एलसीएम क्या होगा जिनका गुणनफल 323 है, तो 323 ही होगा। को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम वे नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ 1 होता है। चलो 35वां देखते हैं। 30 36 40 के लासा को 10 से विभाजित किया जाता है, 30 36 40 के लासा को 10 से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम x का वर्ग आता है। x बताओ, 30 36 और 40, तो इसका अगर मैं क्या निकालूं, लासा निकालूं। देखो लासा कैसे निकालना, पहले 40 ले लो, 30 इसको काटता है क्यों नहीं, क्योंकि 3 नहीं है ना, तो अब हो जाएगा 120। 120 इसको क्यों नहीं काटता, क्योंकि इसमें 3 नहीं है, तो हो जाएगा 360। 360 काट देगा। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा 36, और ये किसका स्क्वायर है, तो कहोगे 6 का। 36वां देखते हैं। 2800 और 756 का मासा बताइए। मासा वो होता है जो दोनों को काटे ना। देखो पहले 28 इसको काटेगा, 28 दूनी 56, 56, देखो ऐसे देख लो, इसको क्या 28 काटेगा, 28 दूनी 56, इसको 4 काट रहा है कि नहीं, काट रहा है। क्या इसको 7 काटेगा, हाँ काट रहा है, तो 28 इसको भी काट रहा है, इसको भी 28 काटेगा। 42 56, क्या इसको 56 काटेगा, हाँ काट देगा। क्या इसको 56 काटेगा, 56 का मतलब क्या होता है 8, 8, 8 नहीं काट रहा है इसको, तो इसका 28 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बहुत ही अजब तरीका होता है। 756 को डिवाइड करते जाओ 2800 में, है ना, 3 बार जाएगा, तो 6 तिया 18, 3 पंचे 15, 1 16, ये 21 और 1 22, तो 3 बार जाएगा, ये जाएगा 22 63, यहाँ जाएगा 37, और यहाँ हो जाएगा 7 में से 2 गया 5। अब इसको डिवाइड कर दो 756 में, एक बार जाएगा तो 537,
यहाँ बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। सही किया कि नहीं? कुछ गलत कर दिया ना? 37वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। वो छोटी छोटी संख्या क्या है जिसे 5 घटाने पर 12, 16, 18 से विभाज्य हो जाती है? अब देखो, तो जब भी ऐसे सवाल है आप क्या करो, आप सब में 5 घटा दो, तो 5 इसमें घटाओगे ये हो जाएगा 168, 5 इसमें घटाओगे तो 144, 5 इसमें घटाओगे तो 156 और 5 इसमें घटाओगे तो 132। तो क्या बताओ, क्या ये 12 से डिवाइड है? हाँ है। 16 से? नहीं। क्या ये 12 से है? हाँ। 16 से है? हाँ। 18 से है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 38वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा 7 का वो सबसे छोटा गुणज जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेषफल आता है। देखो 6, 9, 15 और 18, तो इनका एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका लासा ले लो। तो लासा देखो कैसे लेते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या क्या? 18। 18 को 6 काटता है? हाँ। 9 काटता है? हाँ। 15 क्यों नहीं काटता? 15 की इसलिए नहीं काटता क्योंकि उसके पास 5 है, तो जाएगा 90। इनका एलसीएम क्या हो गया? 90। अब 90 का मल्टीपल ढूंढो, क्योंकि सब है ना 90 के ऊपर ही है, तो ये हो जाएगा 360। अब 360 में 4 जोड़ दो, क्योंकि शेषफल जोड़ देते तो 364। 364 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 12, 25 और 18 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच में पूर्ण अंतर याद कीजिए। देखो 12, 25 और 18, अगर मैं इसका, तो देखो इनका एलसीएम लेने, सबसे बड़ा क्या? 25। ठीक, 25 को 12 क्यों नहीं काटता? क्योंकि इसमें 12 कमी है, तो 12 डाल दो, तो क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 300 को 18 क्यों नहीं काटता? क्योंकि इसमें एक 3 की कमी है, तो क्या हो जाएगा? 900। तो 900 इसका हो गया लासा। अब ये 3 अंकों की, ये 3 अंकों की है ये संख्या, तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, और 4 अंक सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1800। इनके बीच का अंतर निकालना, तो 1800 माइनस 900 जब करोगे तो कितना जाएगा? 900। तो 900 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 40 देखते हैं। करें 192 और 480 का लासा x के 100 गुने से 60 अधिक है। कह रहा है x का मान, देखो 192 और 480, 192 और 480, 192 ये हो जाएगा 96 इंटू 2 और ये हो जाएगा 48 इंटू 4, ये 480 हो जाएगा 48 इंटू 10। तो जब इसका लासा निकालोगे तो देखो 48 दोनों में आ रहा है, और 10 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 20, तो क्या हो जाएगा? 960। या ये x के 100 गुने से 60 अधिक है, तो 960 जो है, 960 ये क्या है? ये x के 100 गुने से, x के 100 गुने से 60 अधिक, तो 60 जब घटाओगे तो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 100x, और 100 से काटोगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी? 9। 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 41 देखते हैं। दो संख्याओं का योग 21 है और उनके मासा और लासा 7 और 14 है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। देखो भाई, एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो अगर आपके पास एचसीएफ और एलसीएम दिया तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा? इनके गुणनफल हो जाएगा। तो जब भी आता है ना व्युत्क्रमों का योग, तो योगफल ऊपर लिखते हैं और गुणनफल नीचे लिखते हैं। तो 7 गुणे 14, ये काट दोगे तो जाएगा 3/14, 3/14, ऑप्शन नंबर ए। 42 देखते हैं। 17 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 34 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का लासा बताइए। समझ में आया? 17 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 102, 17 से घटी, और 34 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 68 है, का लासा बताइए। तो इसका लासा ये 17 गुणे 6 है, ये 17 गुणे 4 है, तो लासा बताना है। तो लासा क्या होता है? लासा में देखो 17 दोनों में और 6 4 12, तो 12 गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा ना? 170, 34, 204, 204 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। जेड का वर्ग ज्ञात कीजिए जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 24 36 से पूर्णतः विभाजित, 24 से भी डिवाइड है 36 से भी डिवाइड को 40 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त किया गया शेषफल जेड है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित। देखो 24 और 36 से डिवाइड है तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका लासा क्या होगा, इनका लासा हो जाएगा 24 को लिख सकते हैं 24 तो 12 गुणे 2, तो इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 3, तो 12 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 मतलब 72, तो 72 आ गया। अब 72 से डिवाइड होना चाहिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 100, ये 72 एक कम 72, यहाँ आ जाएगा 28 और 0, यहाँ आ जाएगा 72, 4 बार कर दोगे तो हो जाएगा 8, 8 की कमी तो 8 जोड़ दोगे तो 1008 हो जाएगा। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो कि 24 से डिवाइड है और 36 से डिवाइड है, को 40 से विभाजित किए जाने पर किया गया शेषफल जेड है। अगर मैं इसको 40 से डिवाइड कर दूँ, 40 से डिवाइड कर दूँ तो 40 दूनी 80, यहाँ जाएगा 2008, यहाँ 5 बच जाएगा तो ये जाएगा 200, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 8। तो इस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। कह रहा है जेड का वर्ग बताइए, जेड का स्क्वायर बताइए, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो, तो बहुत ही आसान सवाल है। 44 देखते हैं। कह रहे यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का लासा n है तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, भाई समझना, बहुत ही बढ़िया सवाल है। प्रथम n 110 प्राकृत संख्याओं का लासा n है तो प्रथम n तो प्रथम 115 प्राकृत संख्याओं का लासा क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ठीक। देखो ध्यान देना, तो प्रथम 110, प्रथम 110 का लासा क्या है, प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का लासा क्या है तो n है, तो हमें निकालना है प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का लासा निकालना। तो देखो 115 मतलब 115 में देखो 111 गुणे 112 गुणे 113 गुणे 114 गुणे 115 आएगा कि नहीं आएगा, इंटू एन आएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना 111 111 111 देखो ये होता है 37 गुणे 3, तो भाई 37 भी आपको मिल चुका है, 3 भी मिल चुका है। 112 112 क्या होता है, ये 16 गुणे 7, 16 भी मिल गया है। 114 114 भी मिल गया है, 29 गुणे 4, और ये मिल गया है 23 गुणे 5। तो भाई ये सब नंबर आपको मिल चुके हैं, बस एक नंबर नहीं मिला है जिसका नाम है 113। तो भैया देखो 110 तक की प्राकृत संख्याओं का लासा कितना था, n था, 113 नहीं मिला, तो हम जब लासा निकालते हैं तो उसमें हम सब संख्याएं लिखते हैं। तो 100 देखो ये सब मिल चुके हैं, तो इनका तो एलसीएम क्या हो गया n हो गया, बस क्या नहीं मिला 113 नहीं मिला, तो 113 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 113n। समझ में आया, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो भाई एक ये सब नंबर जो है ना, ये सब नंबर n में है मौजूद है, तो जब लासा निकालते हैं तो हमें सब नंबर लेना होता है, तो n में तो पहले से मौजूद है, बस हमें क्या नहीं, हमें ये देखना होता है प्राइम नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर 113, तो 113 नहीं मिला, तो 113 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 45, आपको समझ में आया होगा। कह रहा है 2091 34 85 इनका मासा कितना है, x है, तो कह रहा है x के अंकों का योगफल बताइए। अब खुद बताओ, देखो 20 91 34 85 और 48 79, इनका जो है मासा, मासा जो होता है देखो अंतर ले लो, अंतर ले लो, इसका अंतर क्या आएगा, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 9 गया तो 9, 3 में से 0 गया 3, यहाँ बच जाएगा 0, 314। इसका अंतर लोगे तो 4879, इसका अंतर लोगे 3485। देखो 9 में से 5 गया 4, 7 में से 8 गया 9, और यहाँ पे 5 में से 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पे बच जाएगा 1, तो आ जाएगा 1394, यहाँ भी 1394। ठीक, अब 1394 देखो
मासा जो होता है ना, मासा वो अंतर से ज़्यादा नहीं हो सकता। मासा जो होता है वो अंतर से ज़्यादा नहीं हो सकता। मासा जो होता है वो अंतर से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब दिक्कत ये है, ठीक, अब दिक्कत ये है कि 1394 इसको काटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 697 × 2, तो दो दो हटा दोगे। क्यों दो हटाओगे, क्योंकि दो भैया, दो इसको काटेगा ही नहीं, तो क्या बच गया 697। अब 697 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसका मतलब इसका मासा क्या आ गया, 697, और यही एक्स है। तो कह रहा है एक्स के अंकों का योग बताइए, तो इसका योग बताना आ गया, एक्स कितना आ गया 697, इसका योगफल बताना है, तो 6 9 15 15 7 22, तो 22 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे में हम नीचे चले गए थे, ये वाला क्वेश्चन अलग है, ये वाला क्वेश्चन अलग है। अब बिल्कुल सेम सवाल है ना, इसका मासा कह रहा है एक्स है, तो एक्स के अंकों का गुणनफल बताना है। तो फिर से देखो भाई, सेम सवाल आ गया है ना, बस डिजिट चेंज है। तो देखो 073 है ना, 1756 और 4829। अब इनका अंतर ले लो, अंतर लोगे तो देखो 073 में घटा दो 1756, तो ये बच जाएगा 17 और ये हो जाएगा 13, तो हो जाएगा 13 17। अब इसका अंतर लोगे 4829 में ले लो 03073, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1, तो जाएगा इसका, इनका अंतर लोगे तो हो जाएगा 1756। ठीक, अब ध्यान देना इसमें, अब इसमें यह ध्यान देने वाली बात है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा है 073 3073 1756 और 4829, इसका क्या निकालना है, मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। तो मासा निकालने तरीका क्या होता है, 1756 सबसे छोटा नंबर है, इसको भाग दे दो 3073, एक बच जाएगा 1756, यहाँ बच जाएगा 13 17। अब 13 17 से भाग कर दो 1756 में, एक बच जाएगा 13 17, यहाँ बच जाएगा 39 और ये बच जाएगा 4। अब इससे भाग कर दो 13 17 को, कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 13 17। अब ये 439 इससे भाग कर दो 4829 को, तो एक बार जाएगा 439, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, फिर एक बार और चला जाएगा। तो 439, देखो 439 जो नंबर है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, मतलब इसका मासा क्या है, इन तीनों का मासा क्या है, 439। अब मासा आ गया, यही एक्स है। अब कह रहा है एक्स के अंकों का गुणनफल बताओ, तो इनका गुणनफल बता रहा है, तो 4 3 12 12 नहीं है 108, 108 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 47th देखते हैं, 46 हो गया ना, 47 देखते हैं। 47 थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मिसप्रिंट हो गया, मतलब इसमें से आधा कट गया है ना, चलो कोई बात नहीं। 49 देखते हैं, 273 सेम सवाल है, तो सेम सवाल आप कर लेना, सेम क्वेश्चन है। 50 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, करा दो धनात्मक संख्याओं का मासा उसके लासा का 13 गुना है और मासा और लासा का योग 252 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या बताओ। देखो भाई समझो, 50 देखते हैं, तो कह रहा लासा जो है ना, लासा वो मासा का कितना गुना है, मासा का 13 गुना है। अगर मैं मासा x मान लूँ तो इसका 13 गुना 13x। अब इनका योग, अगर मैं योग की बात करूँ तो कितना है, 14x। अब ये वैल्यू कितनी दी गई, 252 दी गई, तो x की वैल्यू निकालूंगा तो 14 कम 14, ये हो जाएगा 14 8 112, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। तो यहाँ पे लासा निकालोगे तो 13 गुना 18। अब देखो फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर होता है ना, लासा गुणे मासा, होता है कि नहीं। तो फर्स्ट कितना है, फर्स्ट है 54, सेकेंड निकालना है, और लासा कितना है 13 गुणे 18 और मासा कितना है 18। तो 18 से काटोगे 3 बार और 3 से काट दोगे 6 बार और 6 करोगे तो 78, तो 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त ना हो। देखो भाई, अगर मैं 1014 में क्या जोड़ दूँ, कि ये किससे डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं देखता ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि 5 से डिवाइड करने का रूल ये होता है कि या तो आखिरी में 0 हो या 5 हो। तो देखो, अगर मैं x की जगह क्या लिख दूँ, x की जगह अगर मैं 54 लिख दूंगा तो 4 4 8 हो जाएगा, ये तो ऑप्शन गया। अगर मैं 8 जोड़ दूंगा तो 22 हो जाएगा, ये भी गया। 10 जोड़ दूंगा तो 24 हो जाएगा, ये भी गया। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो 1020 हो जाएगा, और 1020 ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझे। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 52। कह रहे मान लीजिए x और y 165, 297 और 495 के एलसीएम और एचसीएफ है। एलसीएम और एचसीएफ है, तो कह रहा है x अपॉन वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, कितने नंबर है, 165 है ना, 165, 297 और 495। तो अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 11 गुणे 15, ये हो जाएगा 11 गुणे 27, और ये हो जाएगा 11 गुणे 45। ठीक। अब देखो 15 को भी मैं तोड़ सकता हूँ, 15 में 3 आता है, 5 आता है, 3 5 15। इसको भी तोड़ सकता हूँ, 3 गुणे 3 और इसको भी तोड़ सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 5 गुणे 3 गुणे 3। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में हो और कम हो। देखो 3 एक बार है, 3 या 3 बार, 3 या 2 बार है, सबसे कम एक बार है। देखो 11 सभी में, तो 11 लिख दो। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 नहीं लेंगे, तो आ जाएगा एचसीएफ क्या आ जाएगा 33। अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम एलसीएम का मैक्सिमम लेते हैं, पहले 11 ले लो। 3 देखो यहाँ 3 बार आया सबसे ज़्यादा बार, ठीक। उसके बाद 5 एक बार आया है यहाँ पे, एक बार यहाँ पे आया, तो एक बार आया मैक्स। अब क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x एलसीएम है और y एचसीएफ है, तो एलसीएम क्या है, x हमें x अपॉन y निकालना है, और x क्या एलसीएम है, तो एलसीएम क्या होता है 11 गुणे 3 इंटू 5, और एचसीएफ क्या है 3 गुणे 11। तो 3 से 3 गया, 11 से 11 गया, तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा 45। 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 53 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। करो दो संख्याओं का लासा और मासा, लासा 150 है और मासा 25 है। यदि एक संख्या 50 है तो कह रहा दोनों संख्याओं का योग बताइए। चलो भाई, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखो लासा क्या है 150, है ना। अब देखो ध्यान देना, फर्स्ट इंटू सेकेंड, देखो तो पहली संख्या कितनी है 50, सेकेंड नहीं पता तो इसको मान लेते हैं एक्स। लासा कितना है तो कहोगे लासा 150, मासा कितना है 25 है, तो 50 से काटोगे 3 बार और 3 का गुणा कर दोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 75। अब देखो कह रहा है दोनों संख्याओं का योग बताए, तो पहली संख्या कितनी है 50 और दूसरी संख्या अभी निकाली 75, तो हो गया 125। तो 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 54 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लासा और पहली 3 अभाज्य संख्याओं का मासा का अनुपात बताइए। पहली 4 अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 3, 5, 7, और पहली 3 भाज्य संख्या, पहली 3 भाज्य संख्या क्या है ना, 4, 6, 8। इनका क्या निकालना है, इनका निकालना है अनुपात ना। तो पहली 4 अभाज्य संख्या, इसका अगर मैं इसका मैं लासा निकालूं, एलसीएम निकालूं, तो एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, और इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। तो 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि अनुपात निकालना है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 105
रेशियो 1, 105/1 मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा हूँ छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18 जोड़ने पर वो 28, 36, 45 से पूर्णतः विभाज्य होती है। देखो 45 से डिवाइड हुई, इसका मतलब वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखो अगर मैं ऑप्शन से ट्राई करूँ तो अगर मैं 518 में 18 जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा 536, और ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये ऑप्शन गया। अगर इसमें 18 जोड़ दूँ तो हो जाएगा 298, ये भी 18 से 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें जोड़ दूँ तो भी नहीं होगा, इसमें जोड़ दूँ 18 तो हो जाएगा 1260, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 56 देखते हैं। कर वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले क्या करो कि 4, 5 और 6 इनका निकाल लो लासा, इनका लासा निकाल लो। तो इनका लासा क्या आएगा, इनका लासा आ जाएगा 120, या आप कह सकते हो 60। अब देखो अंतर क्या है, 4 से जब डिवाइड करते हो तो एक शेषफल आता है, 5 से डिवाइड करते 2 शेषफल आता है, 6 से डिवाइड करते 3 शेषफल आता है। तो आया कितना 3, 3 इसको क्या कर दो घटा दो, है ना, 3 घटा दो तो क्या आ जाएगा 57। अब कह रहा है न्यूनतम संख्या बताइए, तो 57 इसका आंसर हो जाएगा। 57 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिस 6, 8, 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 6, 8 बचता है। देखो पहले इनका एलसीएम ले लो, 6, 8, 10, इनका लासा ले लो, लासा मतलब एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आएगा 120 आएगा। अब देखो अंतर क्या है, 6 से जब भाग देंगे तो 4 शेषफल आएगा, मतलब 2 का अंतर। 8 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 2 अंतर। और 10 से भाग देंगे तो 8 आएगा, 2 का अंतर, तो 2 घटा दो तो हो जाएगा 118, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 58 देखते हैं। 108 और 198 का एचसीएफ बताइए, 108 और 198 इसका एचसीएफ बताइए। एचसीएफ जो होता है वो दोनों काटता है, देखो 98 तो काटेगा नहीं, 34 ये भी नहीं काटेगा, 18 काट सकता है, 12 भी काट सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 इसको काट देगा, 18 छक्के, और 18 इसको काट देगा 11 बार। तो मैक्सिमम बताना, देखो 12 भी काटेगा 18 भी काटेगा, लेकिन महत्तम समापवर्त का मतलब हाईएस्ट, तो हाईएस्ट क्या 18 है, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं के मासा और लासा 25 और 75 है, उनमें से एक संख्या ये, तो फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखो पहली संख्या कितनी है 75, दूसरी मान लो एक्स है, एचसीएफ कितनी है 25 और एलसीएम कितनी है 750। तो 75 750 को काट देगा 10 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 250, तो 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 60वां देखते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है। ठीक, तो ध्यान देना अगर मैं 2 घटा दूँ सभी में 2 घटा दूँ तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें 2 से घटाऊंगा तो 97, मतलब आखिरी में 7 आएगा, 5 से नहीं डिवाइड होगा तो ये गया। इसमें घटा दूंगा तो 60 हो जाएगा, इसमें घटा दूंगा तो 46, ये भी नहीं होगा, इसमें घटा दूंगा तो 20 हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये 3, 5, 8, 12 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक, तो इसका जो मैक्सिमम अगर आंसर आए, देखो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मासा इतना है, दोनों संख्याओं का लासा बताइए। देखो एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो 1280। एचसीएफ कितना है 8 है, एलसीएम निकालना है तो एक्स मान लो, तो ये इसको काट देगा, 8 एकम 8, 8 छक्के 48 और 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 160। तो 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। 62वां देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कह रहे इसका मासा बताइए। तो जब मासा निकालना होता है तो ऊपर वाले का मासा निकाल लो, इसका मासा क्या आएगा 2, इसका लासा निकाल लो, लासा, इसका लासा निकालो, सबसे बड़ा क्या है 40। देखो 40 को 25 क्यों नहीं काटते, इसके पास एक 5 अलग है, तो हो जाएगा 200। 200 को 35 क्यों नहीं काटेगा, इसके पास 7 है, यहाँ 2 से काट दोगे हो जाएगा 20, हो जाएगा 1/700, 1/700 मतलब ऑप्शन नंबर डी। 63वां देखते हैं। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे इतने और इतने से विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 शेषफल बचता है। तो पहली संख्या क्या है 3026 और दूसरी क्या है 5053। तो पहले कितना शेषफल बच रहा है 11, तो हो जाएगा 3015, और दूसरे में क्या बच रहा है 13, तो हो जाएगा 5040। अब देखो अधिकतम संख्या बतानी है, अधिकतम संख्या वो होगी जो इन दोनों काटेगी। देखो 30 नहीं काटेगा,
30 इसको नहीं काट सकता। 17 काट सकता है कि नहीं? देखो 19, देखो 19 19 से कम 19 है ना, 19 से कम 19, देखो यहाँ पे 19 से कम 19 हो जाएगा, 11 बचा, 19 छक्के 19 छक्के 19 छक्के 114, 19 पंचे, देखो इसको काट लो, इसको देखो 19 काट रहा है कि नहीं? 19 से कम 19, 11 बच गया, एक और उतार दो, 19 पंचे 95, तो यहाँ बच जाएगा 6 16, नहीं काटेगा, तो 19 वाला भी गया। 17 से देख लो, 17 काट रहा है कि नहीं? क्योंकि अधिकतम संख्या वही होगी जो काटेगी, 17 कम 17, 13 1, यहाँ बचेगा 17 सत्ते 119, 17 17 सत्ते 119, यहाँ बच जाएगा 12 5, ये भी नहीं काटेगा। ठीक, तो ये भी गया, तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन है डी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया इसमें? 64वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा दो संख्याओं का लासा और मासा का योग 65 है। उनका लासा जो है, लासा वो मासा का 12 गुना है। अगर मैं मासा को x मान लूँ तो लासा हो जाएगा 12x, और इनका योगफल कितना दिया? 65। तो 13x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। x 5 आ गया, तो ये हो गया लासा कितना हो गया? 12 गुणे 5 मतलब 60, और मासा कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या 15 दूसरी संख्या, तो फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो फर्स्ट कितनी है? 15, सेकेंड निकालना है, HCF कितना है? 5, और LCM कितना है? 60। तो 15 से ये काट दोगे 4 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 65वां देखते हैं, लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा। जब लासा निकालना तो ऊपर वाले का लासा निकालते हैं, तो जगह ऊपर वाले का लासा निकालोगे तो आ जाएगा 36, और नीचे वाले का मासा निकालोगे तो 1, तो आ जाएगा 36। 36 का राइट आंसर जाएगा। 66वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा 3 अंकों की दो संख्याओं का मासा 17 और लासा इतना है, दोनों संख्याओं का योग बताइए। योग जो होगा ना, देखो मासा कितना है? मासा है 17, मतलब इसका मतलब पहली संख्या हो गई 17x और दूसरी संख्या हो गई 17y। ठीक, अगर मैं इनका लासा निकालूं तो लासा कितना हो जाएगा? 17xy, और जो कि कितना दिया? 714। 17 से काटो, 17 चौके 68, और 17 दूनी 34, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या? 42 आ गई, तो एक 6 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, क्योंकि 6 सत्ते 42 होता है। तो एक 6 दे दोगे तो 101, और एक 7 दे दोगे तो 119। अब इनका योग बताना है, तो 119 और 101 कितना हो गया? 221, तो 221 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आर 67 देखते हैं। कह रहे दो संख्याओं का मासा 8 है, इनमें से कौन उनका लघुत्तम समापर्त नहीं हो सकता? अब तो खुद बताओ, मासा अगर कितना है? मासा 8 है, मासा 8 है मतलब पहली संख्या 8x और दूसरी संख्या 8y। ठीक, अगर मैं लासा की बात करूं तो लासा कितना हो जाएगा? 8xy, मतलब लासा जो होगा वो 8 से कटेगा, ये नहीं कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 8 से कट रहा है, तो कोयला कौन सा नहीं हो सकता? तो यही आंसर है। 68 देखते हैं। कह रहा 57 और 93 का लासा बताइए। 53 50, तो इसका लासा निकाल देते हैं। 57 और 93, 3 से काटो 19, 3 से काटो 31, है ना। फिर अब देखो, अब 19 से काट लो, फिर 31, अब 31 से काट लो, गुणा कर दो, तो 3 गुणे 19 गुणे 31, तो करोगे तो ये 57 इंटू 31, तो हो जाएगा 57, और यहाँ करोगे तो हो जाएगा 171, तो हो जाएगा 7617, तो 1767। 69 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 52 और 104 विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 8 से शेषफल बचता है। देखो 52 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, तो हो जाएगा 48, और 104 को डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा, तो हो जाएगा 96। अब कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको काट रही है? तो 26 तो काटेगी नहीं, 12 भी काट देगी, 16 भी काट देगी, लेकिन बड़ी से बड़ी क्या? 48, तो 48 का राइट आंसर जाएगा। 70 देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, लासा इतना है, मासा बताइए। फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 720 है,
मासा निकालना, मान लो x है और लासा कितना है 360, ये इसको काट देगा 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। 71वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात इतना है, मासा इतना है, लासा बताओ। फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। ठीक, तो दो संख्याओं का अनुपात है ना, तो ये हो जाएगा, ये फर्स्ट है x और ये हो जाएगा y, और HCF कितना है z, इसको मान लेते हैं a। तो जब a निकालोगे तो XY अपॉन z हो जाएगा, XY अपॉन z, लासा। जब लासा निकालोगे है ना, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, कह रहा दो संख्याओं का अनुपात कितना है, दो संख्या, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका अनुपात क्या है x/y, और कह रहा है इसका मासा कितना है z, तो z दोनों में होगा तो ये हो जाएगा xz, ये हो जाएगा yz। अब मुझे इसका निकालना लासा, तो जब लासा निकालते हैं तो देखो z ले लो और x इंटू वाई ले लो, तो हो जाएगा XYZ मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इस मैराथन क्लास का। कह रहा दो संख्याएं हैं 28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात बताइए। देखो 28 और 42, अगर मैं इनके मासा की बात करूं तो मासा क्या है 14, क्योंकि 14 दोनों काटा, और लासा की बात करूं तो लासा हो जाएगा 84। अब देखो इनका लासा और मासा का अनुपात बताना है, तो लासा कितना 84 है और मासा कितना 14 है, तो ये 6, 14, 14 छक्के 84, 14 कम 14, तो 6:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में। तो ये था यूपी पुलिस और SSC GD 2024 का जो पेपर होने वाला है उसकी सेकेंड मैराथन क्लास, जिसमें मैंने 72 क्वेश्चंस कवर किए हैं और एक ही वीडियो में मैंने पूरा HCF एंड LCM कवर कर दिया। ठीक, अगर आप इतना देख लेते हैं, इसको ध्यान से देख लेते हैं, तो आपको HCF और LCM का कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, जैसे कि मैंने पहले से बताया। तो मैं 2 मैराथन क्लास पहले से डाल चुका हूँ, एक मैंने डाला था नंबर सिस्टम का डाला था, जिसमें मैंने 95 क्वेश्चंस कवर किए थे, है ना, यूपी पुलिस और SSC GD को। और दूसरी मैराथन क्लास है HCF एंड LCM, जिसमें मैंने आपको 72 क्वेश्चन कवर किए। ठीक, आप 2 मैराथन क्लास आप देख सकते हैं। अभी आपको और भी मैराथन क्लास मिलेगी, आज तीसरी मैराथन क्लास मिल जाएगी जिसका नाम है परसेंटेज मिल जाएगी, जिसमें 88 क्वेश्चन में कवर करूँगा। ठीक, तो ये अभी आज मिल जाएगी। देखो आपका क्या करना है, सबसे पहले आप मैराथन क्लास देखोगे। ठीक, मैराथन क्लास देखने के बाद आपको क्या करना है, मॉक देना मैराथन क्लास दीजिए और मॉक दे दीजिए चैप्टर वाइज। ठीक, और आज ही से मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। ये मैराथन क्लास आपको 2-3 बार देखनी है। इसको देखने के बाद आपको क्या हो जाएगा कि आपका ये चैप्टर पूरा कमांड हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो मैराथन क्लास करा रहा हूँ, ये जो मैं आपको मैराथन क्लास दे रहा हूँ, है ना, इसमें आपका क्या लेटेस्ट क्वेश्चन भी कवर हो रहा है ना, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो रहा है, और साथ ही साथ आपका इसकी प्रैक्टिस भी हो रही है ना। प्रैक्टिस कैसे, टाइप वाइज क्वेश्चन भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ मैं अपने इस मैराथन क्लास में आपको दे रहा हूँ। ठीक, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पाई यूट्यूब चैनल को देखना है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है ना, इसी में आपको फ्री क्लास मिलेंगी। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी में आपको जितनी भी क्लासें मिलेंगी। आपका आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास में जो कि परसेंटेज की होगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।